हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, उसमें एक शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हमने पढ़ लिया था। अगला शासक है आराम शाह। कौन सा है? आराम शाह। इसका कार्यकाल 1210 ईस्वी। ये मानो आप आराम शाह ने 8 महीने नाम के अनुसार आराम ही किया था। जूद के युद्ध में इल्तुतमिश आराम शाह को हरा देता है और स्वयं शासक बनता है। अगला शासक है इल्तुतमिश। बारह सौ 10 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक। ये इल्बरी या इल्बारी तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम था। गुलामों का गुलाम था। गुलामों का गुलाम क्यों था? मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए गुलामों का गुलाम था। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। लाहौर की जगह किसको राजधानी बनाया? दिल्ली को राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी बनाई थी, इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1229 ईस्वी में खलीफा का पद छोड़कर सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण की 1229। कब की? 1229। सन याद न रहे तो भी सुल्तान की उपाधि धारण की। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने इक्ता प्रणाली या इक्ता पद्धति, इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। इक्ता प्रणाली के जनक इल्तुतमिश ही हैं। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी की जागीर दी थी इक्ता के रूप में, लेकिन इक्ता प्रणाली के जनक हैं वो कौन है? इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली, इक्ता का मतलब है सैनिक सेवा के बदले भूमि देना। सैनिक सेवा के बदले
भूमि देना। इसने अमीर मुस्लिम 40 लोगों का गठन बनाया, उसको हम तुर्कान ए चिहलगानी बोलते हैं। तुर्कान ए चिहलगानी, इसी को हम चालीसा दल बोलते हैं। चालीसा दल 40 लोगों का समूह था। कितने लोगों का समूह था? 40 लोगों का समूह था। अरबी पद्धति में 2 सिक्के चलाए। अरबी पद्धति बोल दो या प्रणाली, अरबी पद्धति सिक्के। एक का नाम है चांदी, दूसरे का तांबा। चांदी को हम बोलते हैं टंका और तांबे को हम बोलते हैं जित्तल। अरबी पद्धति में 2 सिक्के चलाए। चांदी को हम बोलते हैं टंका, तांबे को बोलते हैं जित्तल। तराइन का 3rd युद्ध, तीसरा, ताजुद्दीन यल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ताजुद्दीन यल्दौज को हरा देता है, इल्तुतमिश की विजय होती है। तराइन का 1st युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज III के बीच 1191 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। 1st में गोरी हार जाता है, 2nd में गोरी की जीत होती है। और तराइन का 3rd युद्ध ताजुद्दीन यल्दौज वर्सेस इल्तुतमिश, नासरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा। नासरुद्दीन कुबाचा को इल्तुतमिश ने कई बार हराया और यह सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। दूसरी घटना इसमें 1221 ईस्वी की है। ख्वारिज़म खीमा का शासक जलालुद्दीन मंगबरनी था। उसका पीछा करते हुए चंगेज खान दिल्ली सल्तनत तक पहुंच गया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में उसने कभी प्रवेश नहीं किया। जलालुद्दीन मंगबरनी को इल्तुतमिश से शरण नहीं देता है, हेल्प नहीं करता है, इसलिए चंगेज खान सिंधु नदी की तरफ चला जाता है।
जलालुद्दीन मंगबरनी, मंगबरनी, पीछा करते हुए कौन आया था? चंगेज खान। चंगेज खान। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारी से दिल्ली सल्तनत को बचाया था। किससे? मंगोल आक्रमणकारी से। चंगेज खां का वास्तविक नाम तिमुचिन था। एक और तीसरी घटना इसमें एक भूताला का युद्ध है, जो कि मेवाड़ के शासक जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश के मध्य हुआ। भूताला के युद्ध में जेतर सिंह इल्तुतमिश को हरा देता है। इल्तुतमिश नागदा पे आक्रमण करता है। नागदा से जेतर सिंह अपनी राजधानी चित्तौड़ कर लेता है। 1227 के आसपास भूताला का युद्ध। जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हार जाता है, जेतर सिंह की विजय होती है। गुहिल वंश का शासक था जेतर सिंह। बप्पा रावल के बाद मोटे मोटे शासक गए। अल्लट के बाद जेतर सिंह। इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान में बलबन को खरीदा था। ग्वालियर अभियान में बलबन को खरीदा था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान में बलबन को खरीदा था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाया था। लेकिन वह बंगाल में लड़ते हुए मारा गया। लड़ते हुए मारा गया। नासिरुद्दीन को सुल्तान बनाया था, लेकिन वह बंगाल में लड़ते हुए मारा गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूं थोड़ा। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य
इल्तुतमिश इल्तुतमिश स्वयं का मकबरा दिल्ली में। इल्तुतमिश के निर्माणकारी इल्तुतमिश स्वयं का मकबरा दिल्ली में, ये दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा है। दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा। जामा मस्जिद बदायूं में है। बदायूं यूपी। इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं के गवर्नर थे। बदायूं के ही गवर्नर थे। तीसरा, ए तारकिन का दरवाज़ा। ए तारकिन का दरवाज़ा, ये राजस्थान नागौर में है। ए तारकिन का दरवाज़ा, ये राजस्थान नागौर में है। इल्तुतमिश की मृत्यु इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। 36 ईस्वी में।